प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं माहिर कानून रुमाना कौसर। अस्सलाम वालेकुम रुमाना जी। हम बात कर रहे हैं बरतानिया में जो लाखों इमिग्रेंट्स हैं उनके फ्यूचर पर, और अब देखना ये है कि एंडी बर्नम जो कि बरतानिया के नए वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने आज पहली काबीना की जो मीटिंग थी उससे खिताब किया है और उस मीटिंग में वो शख्सियत दोबारा जो है वो मौजूद है, शबाना महमूद, जो पहले भी होम सेक्रेटरी थी। और ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो नई काबीना में माजी में इस तरह की ऐसी बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि बरतानिया के अंदर ख़ास तौर पर जब सब मिनिस्टर्स चेंज हो गए हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होम सेक्रेटरी का ओहदा बरतानिया में है। और उन्होंने, शबाना महमूद ने अपनी कामयाब पॉलिसीज़ की बदौलत मैं कहूँगा कि इस ओहदे को बरकरार रखा और उनको दोबारा नई काबीना में होम सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी गई। ये मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये उनके लिए अचीवमेंट तो है, लेकिन जो लाखों लोग बरतानिया में हैं इमिग्रेंट्स, उनमें लीगल और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए शबाना महमूद की वापसी क्या गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? आप क्या समझती हैं? अगर हम देखें लास्ट फ्यू मंथ्स में जिस तरह शबाना ने होम सेक्रेटरी ने अनाउंसमेंट्स की एंड उनकी जो मोस्टली जो स्पीच थी वो एंटी इमिग्रेशन थी, मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। एज इमिग्रेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे यूके में, उनके लिए ऑब्वियसली ये पॉजिटिव स्टेप नहीं है, बिकॉज उनको यही पता है, उनको मतलब यही व्यू पॉइंट दिखाया गया कि शी इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट, और उनकी जो पॉलिसीज़ वो करना चाह रही हैं वो नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट, वो अनफेयर हैं, अनरीजनेबल है एंड अनप्रैक्टिकल है। सो इस हिसाब से अगर देखें पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, मतलब इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। बट इफ यू लुक एट इट ऑन द अदर साइड विद द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को शो उनको यही ऑब्वियसली लगा होगा कि शी इज प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन टू टैकल where immigration is at the moment. जो जिस सिचुएशन से यूके गवर्नमेंट इमिग्रेशन रूल्स पे चल रही है, जो चेंजेस वो करना चाह रहे हैं, शी इज प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन टू मेक दोज पॉलिसीज एंड कैरी देम फॉरवर्ड। नॉट टू से कि वो जो पॉलिसीज करी वो ठीक हैं या फेयर हैं, बट उसमें यह कि उनका, शबाना का मेन एम ये था कि वो माइग्रेशन को कंट्रोल करें और इलीगल माइग्रेशन जो है उसको कंट्रोल करें, कंप्लीटली स्टॉप करें, ताकि मतलब उनका व्यू पॉइंट तो ये था कि सेफ्टी लोगों की हो और लोग इलीगल बाय बोट इलीगल तरीके से ना आए, अपनी लाइफ रिस्क करके ना आए। सो उनकी जो ये पॉलिसीज थी, आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर वुड वांट टू कैरी दिस फॉरवर्ड। लेकिन आई एम होपिंग कि एग्जैक्टली जो पॉलिसीज थी उनकी डायरेक्टली वो नहीं अप्लाई की जाएंगी। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ leeway or some sort of limitations to how strict they can go. As strict they can go. Right. अच्छा रुमाना जी, अब बात ये है कि हम बात कर रहे हैं कि ये खबर जो थी इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी है या बुरी खबर, लेकिन ये खबर तो यकीनन इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। और इस लिहाज से कि जो होम सेक्रेटरी नहीं आई हैं, उससे पहले ये प्लान था कि जो ये मुतलका इदारा है, जो फोर्सेस एजेंसी हैं, जो बॉर्डर एजेंसी के साथ मिलकर जो रेड करते हैं इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर, उनके बजट में आइंदा चंद माह के अंदर इजाफा जो है वो डबल कर दिया जाएगा, कि उनका बजट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, बल्कि डबल हो जाएगा, जिसके बाद उनको तमाम रिसोर्सेज दिए जाएंगे कि वो इलीगल शॉप्स पर, रेस्टोरेंट्स पर और दीगर वेयर हाउसेज या इस तरह के जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उनके गिरफ्तार तंग किया जाए। इसमें से 50,000 वो लोग भी हैं जो बरतानिया में लापता हैं और 45,000 वो लोग हैं जो ऑलरेडी इनके रिकॉर्ड पे हैं और जिनको इन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में डिपोर्ट करना है। तो अब इस खबर को आप किस नज़र से देखती हैं? क्या इसमें जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो जिन्होंने साइलम किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और वो भी इसकी ज़द में आएंगे, तो क्या कहेंगी आप? जी डेफिनेटली, अगर हम देखें, अगर साइलम पे ही आप देख लें, उसमें यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवरस्टे इसलिए बन के रह गए क्योंकि उनका साइलम का केस रिफ्यूज़ हो गया था।
एंड अपील भी अगर उनकी डिसमिस हो गई है एंड देयर इज नो फर्दर स्टेप्स फॉर देम, एंड उन जो लोग असाइलम करके यहाँ पे रुके थे वो तो ऑब्वियसली अपनी कंट्रीज में वापस नहीं जा सकते। उनके लिए वापसी का रास्ता भी उनके बंद है एंड कोई उनका वहाँ पे फ्यूचर भी नहीं होगा। अपनी कंट्री को छोड़ के जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वहाँ पे वो छोड़ के वो यहाँ पे विद होप आए थे कि यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर ऐसे के लोग जो हैं वो ओवरस्टे यहाँ पे बन के रह गए, आई थिंक यूके गवर्नमेंट को यही इश्यू है कि बहुत सारे लोग ओवर टाइम, इट्स नॉट जस्ट रिसेंटली, कि ओवर टाइम इलीगल पहले से ही हो चुके हैं, उनको क्लियर करना इनको मुश्किल हो रहा है। सो असाइलम एप्लीकेंट्स जिन्होंने भी किया था, इवन कोविड के टाइम से भी लोगों के केसेस पेंडिंग थे काफ़ी टाइम के लिए, and it's just that the government couldn't go through the asylum cases in a timely manner, and that's why a lot of people became overstayers. So काफ़ी लोग इस पे अफेक्ट हुए। नाउ अब इन शबाना की पॉलिसी ये है कि वो माइग्रेशन को स्ट्रिक्ट करना चाह रही है एंड एट द सेम टाइम वो डिपोर्ट करना चाह रही है। जैसे आपने कहा कि बजट इनका हाई होगा, डिपोर्टेशन की तरफ इनका होगा, बट आई बिलीव इनको ये ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो करंटली लोग रह रहे हैं यूके में और जो ओवरस्टे रहे, उनको चांस देना चाहिए कि आपके रीजंस क्या है, आप केस कोई डालें, आप होम ऑफिस के साथ इन टच रहें, कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें, अपने ग्राउंड्स को फॉरवर्ड करें, तो उस बेस के ऊपर होम ऑफिस पर डिसाइड करें रादर देन जस्ट डिपोर्टिंग एवरीवन। अच्छा रुमाना जी, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो सामने रखा है। यकीनन मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगा, उसका जवाब भी चाहूँगा, लेकिन सवाल ये है कि अब ये लाखों लोग हैं जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन भी हैं और असाइलम सीकर्स भी हैं और ओवरस्टेयर भी हैं, और जो है और भी ऐसे केसेस जिन्होंने इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर यहाँ पर पनाह ले रखी है, लेकिन उनके लिए तो बहुत मुश्किल जो है वो चीज़ें, होप जो है वो अब होप उम्मीद ही करनी पड़ेगी उनको, लेकिन अभी उस तरह से उनको पॉजिटिव होप नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो लोग हैं इनका डिपोर्टेशन ही इसका हल होगा कि कोई ऐसा कानूनी रास्ता आपकी नज़र में हो कि इनको, जो ये लोग हैं जो इस मुल्क में रहना चाहते हैं, छोटी सी बात करूँगा, यहाँ पर स्पेन आपका हमसाया मुल्क है, वहाँ पर आपके सामने स्पेनिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो जो 5 माह से इस मुल्क में लोग होंगे, लीगल कोई उनके पास होगा, तो उनको वो 5 लाख लोगों को वो इमिग्रेशन देंगे। इससे पहले भी आप पास में देखिए कंजर्वेटिव की हुकूमत में बातें होती रही हैं। अब बरतानिया जो है यहाँ पर जो है वर्कर की शॉर्टेज है, मैन पावर नहीं है। ब्रेग्ज़िट के बाद आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स को स्ट्रगल करनी पड़ रही है कि वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो आप क्या समझती हैं एंडी बर्नम का ये जो 10 साला मंसूबा है, इसमें कोई ऐसी रिलीफ कोई इनको मिल सके, या आप तजवीज़ करें जिससे बरतानवी जो मुआशरा है वो उसमें माइग्रेंट्स के जो लोग हैं या इमिग्रेशन करके जो यहाँ पर आए हैं उनकी जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता दूसरी जंग अज़ीम से लेकर आज तक? जी डेफिनेटली, आई थिंक इसमें बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। इसमें यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग इलीगल हैं, ओवरस्टेयर हैं बहुत सालों से, उनको डिपोर्ट किया जाए, वो बेटर ऑप्शन होगा, या इनके इमिग्रेशन स्टेटसेस रिजॉल्व किए जाएं। आई मीन आई बिलीव पास में भी हमने देखा है, अगर आप इफ़ यू गो बैक 10-15 ईयर्स, लीगल लेगेसी जो थी, असाइलम लेगेसी पॉलिसीज ऐसी बनाई गई थी जो भी ओवरस्टेज थे या जिन्होंने सर्टेन टाइम पे असाइलम क्लेम किया था उनको इंडेफिनिटली दिए गए थे, एंड उससे ये था कि जो बैकलॉग था वो क्लियर हुआ, जो इलीगल मामलों से वो क्लियर हुए। तो आई थिंक लेबर को काफ़ी टाइम पहले ही भी यही करना चाहिए था कि जो इलीगल लोग हैं उनको परमिशन दें कि एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो यहाँ पे रह रहे हैं तो दे दें। आजकल तो ये है कि अब 20 ईयर्स का जो रूल था उसमें भी आप अप्लाई करें तो आपको वो रिफ्यूज़ करते हैं, आपको अपील के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो इट्स क्वाइट अनफेयर, बिकॉज अगर ऐसे ही वो डिपोर्ट करेंगे देन ह्यूमन राइट्स उसका क्या फ़ायदा? एवरी एप्लीकेंट जो यहाँ पे है, ओवरस्टेयर है, ऑब्वियसली उनकी प्राइवेट लाइफ यहाँ पे बन चुकी है, उन्होंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, वेदर वो इलीगल काम कर रहे हैं या जैसे भी है, उनके फैमिली डिपेंडेंट्स यहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स क्वाइट अनफेयर कि आप डायरेक्टली किसी को डिपोर्ट कर दें without giving them a chance. But I think Labour desperately needs some sort of policy कि जो बैकलॉग है उनको ओवरस्टेज जो है उनको क्लियर किया जाए, मतलब उनको चांस दें। एंड जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो है,
जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो पहले EU यूनियन से पहले कवर करते थे वही जॉब्स, अब वो भी नहीं है. सो वो भी नहीं. दे आर फेसिंग बैकलॉग. इवन आप के होम्स में देख लें, नर्सेज जॉब्स जो जो NHS में जो शॉर्टेज है, इस तरह की जॉब्स कवर करने के लिए इन जो ओवरस्टेज हैं उनको आप चांस दें कि वो काम करें, उनको परमिशन दें काम करने की, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम चाहेंगे कि इस तरह से हो, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट आगे फ्यूचर में क्या करती है, विल हैव टू सी. अच्छा रुमाना जी, ये डेफिनेटली विल हैव टू सी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देख रही हैं कि लेबर गवर्नमेंट की पास्ट हिस्ट्री आप उठाकर देख लें कि इमिग्रेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्त रही है इमिग्रेंट्स की. क्योंकि लेबर की गवर्नमेंट में आप देख लें, उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो प्लेइंग वाइटल रोल के सेंट्रल रोल वो प्ले कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, तमाम शोबों में. उससे लेबर पार्टी कभी भी इनकार नहीं करती. लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट्स को कहते हैं कि जी हम उसको रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन अब इसमें जो वाज़या हमें दिखाई दे रहा है, जो हुआ है पास्ट में, आपने भी देखा है कि जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें भी लेबर को बहुत जो है वो हार्ड टाइम मिला है. फिर बाई इलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे हलकों में सवाए एंडी बर्नम के लेबर ने लूज़ किया है. अब चूँकि लूज़ करने की बड़ी वजह ये थी कि जो रिफॉर्म पार्टी और रिस्टोर ब्रिटेन है वो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे. ज़्यादा जो दचका लगा है, ज़्यादा जो शौक हुए हैं कि जो साइलम सीकर्स को इन्होंने होटल्स में पनाह दी थी, वो फॉर राइट वाले उन होटलों में घुस गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद आपने देखा कि उन लोगों को होटल से निकाला और आपने टोटली देखा लेबर ने यू टर्न लिया और अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं. तो आप समझती हैं कि ये प्रेशर जो है ये रिस्टोर ब्रिटेन और रिफॉर्म की वजह से लेबर पार्टी को फैसले जो है वो इमिग्रेशन माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ करने पड़ रहे हैं और मज़ीद इसको टाइटन कर रहे हैं वो. यस डेफिनेटली प्रेशर तो अपोजिशन से होता है, ज़रूर होता है. इलेक्शंस के ड्यूरिंग इलेक्शंस भी था, एंड जो लोकल इलेक्शंस होते उसमें भी था. प्रेशर तो अपोजिशन पार्टी में था, बिकॉज वो ऑपोजिशन तो ये हाईलाइट करेगी कि व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद लेबर, लेबर ने क्या मिस्टेक्स किए या क्या वो ठीक नहीं कर पाए. एंड इमिग्रेशन को स्पेशली असाइलम का जो रूट था उस पर ज़्यादा वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, बिकॉज असाइलम सीकर्स को अनफॉर्चुनेटली ये एज अ बर्डन देखते हैं कि पब्लिक के ऊपर बर्डन है, टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन है. तो इसलिए फिर जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे थे उस रूल्स को उन्होंने चेंज करना पड़ा एंड लिमिट करना पड़ा कि कितनी अकोमोडेशन लोगों को वो दे सकते हैं, बिकॉज obviously it's pressure from the opposition party and it is unfair because आप like I said before कि आप इंडिविजुअल केस को देखें, बहुत ही डेस्परेट लोग होते हैं जो यहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं या आते हैं अपनी वॉर कंट्री से आते हैं. हमने पास में देखा अफगानिस्तान जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरे भी और भी कंट्रीज हैं, they were desperate and obviously they don't have accommodation here, they don't have skills या उनके पास काम नहीं है, वो allowed ही नहीं काम करने. they have to have support from the government. asylum का मीनिंग ही यही है कि आपको सपोर्ट मिले, प्रोटेक्शन मिले. बट डेफिनेटली लेबर के जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो दूसरी पार्टीज को देख के भी वो आगे चलना होता है. बिल्कुल ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है. लेकिन उसमें माना जी अब देखें कि आप माहिर कानून भी हैं और आपने देखा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने साइलम्स के लिए भी कोई आसानी नहीं है कि आके उनको खीर पकी पकाई मिलेगी जो पहले मिला करती थी. अब उनको भी काम करना पड़ेगा और टुवर्ड्स जो उनके टैक्सेस हैं तकरीबन 10,000 पाउंड के करीब जो है उनको जो नए सालम सीकर होंगे उनको देना पड़ेगा. फिर उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी और दीगर जो इदारे हैं उनको भी ये कहा गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन का जो इंसानी हकूक़ का इदारा है तो वो अगर इनको एक्नॉलेज करता है, रिकगनाइज़ करता है तो फिर इनको यूके में वो उस लेटर के साथ स्टे मिलेगा. लेकिन उसके उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो भी अब आसान नहीं है. तो अब फिर ये जो लाखों लोग हैं इनके लिए कोई आपके पास कोई ऐसी खबर जिससे इनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो, या सालम जो 20 साल पे लोग इंतज़ार करेंगे या 10 से 15 साल जो है इंतज़ार किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है. आखिर में ये बताइएगा कि क्या
कोई ऐसा रास्ता बचा है अब इनके लिए? आई मीन ऑप्शंस तो उनके पास बहुत है, इट जस्ट डिपेंड्स इंडिविजुअल सबके जो केस होते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, यू नो जरूरी नहीं कि सबका केस असाइलम के थ्रू ही हो। कुछ लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, फैमिलीज हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनके पास ऑप्शंस होती है, वो ह्यूमन राइट्स के अंडर भी केस कर सकते हैं। बट माय एडवाइस इज कि आप प्रॉपर जो आपकी जो पूरी सिचुएशन है, पर्सनल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, कंट्री सिचुएशन, आप वो सारा प्रॉपर केस बना के होम ऑफिस को करें, यू नो स्टडी करके आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके होम ऑफिस को फुल पिक्चर और एविडेंस सारा दिखाएं कि ये आपकी सिचुएशन है और इस वजह से आप वापस नहीं जा सकते। जो जनरल पॉलिसीज है, जनरल एप्लीकेशंस करने से आपको तो ऑब्वियसली रिफ्यूज होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर केस बना के होम ऑफिस के साथ ऑलवेज इन टच रहना चाहिए। आप ओवरस्टे बन के ना रहे, आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें कि आप इधर हैं तो क्यों हैं, यू नो क्या रीजन है आप वापस नहीं जा सकते। सो आई थिंक दैट फॉर नाउ अगर यही आप कंटिन्यू करें, इट विल हेल्प कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी पॉलिसी आए तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं होम ऑफिस को कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हमारी सिचुएशन है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रुमाना, आप का टाइम का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो रहा है। यकीनन ये चीज़ें जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स के लिए, और इस मुल्क में आबाद लाखों लोग जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से, नई हुकूमत में नए वज़ीर-ए-आज़म से और पुरानी होम सेक्रेटरी से कोई रिलीफ मिल जाए। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ नया है लेकिन होम सेक्रेटरी पुरानी है, तो कवानीन यानी कि सख्ती है। तो यकीनन ये बात जो है सबके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस मुल्क के अंदर जो 5 साल, 10 साल, 15 और 20 साल का जो स्टे है लीगल ILR के लिए एक बहुत लंबी मंजिल है, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए वज़ीर-ए-आज़म शायद उनके लिए कोई ऐसा रास्ता हमवार करें जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। और यकीनन मौजूदा मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं उनको 5 साल के जो अरसा है उस पर ही ILR मिलना चाहिए। तो प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।